श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कुमार सत्येंद्र का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज जिन बिंदुओं की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो इस प्रकार हैं कि रेवंत रेड्डी को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो मायावी होता है अपने माया जाल में किसी को भी फंसा सकता है। जो ग्लिसरीन लगा के आंख से आंसू निकालता हो, जो इतना बड़ा बहुरूपिया हो, जो कभी दाढ़ी मुड़ा लेता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी कई तरह के ड्रेस पहनता है, वो जो होता है ना, वो कभी स्पॉटेड, कभी स्पॉटेड पहनता है तो कभी सफ़ेद पहनता है तो कभी रंगीन पहनता है तो कभी पता ही नहीं लगता है। वो जो बहुरूपिया होता है उनके कई तरह के पोशाक होती हैं। और यह भी याद रखना रेवंत रेड्डी कि जो मायावी होता है वो हमेशा राक्षस होता है, देवता कभी मायावी नहीं होते थे। इतना याद रखना, जो भी मायावी होता है, अगर तुम्हारे सामने कोई रो रहा है तो समझना कि अगर वो राक्षस है तो तुम्हारा गला दबा देगा, और अगर यह है देवता है तो तुम्हारी गला बचा देगा। और आपने देखा है कि 12 साल में 12 पार्टियों को खा गया, 12 साल में 12 पार्टियों को निगल गया, और अब कांग्रेस को निगलने की तैयारी में है, इसीलिए तुम पर डोरे डाल रहा है। याद रखना, बिल्कुल मायावी राक्षसों से दूरी बनाकर रहो। यह पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि आज या कल जो ये जोसेफ विजय मिलने गया स्टालिन से, तो इसलिए मिलने नहीं गया कि हमको आप समर्थन दे दीजिए या हमको ये, क्योंकि समर्थन की बात होती तो वो पहले से भी मांग सकता था, लेकिन न तो वो स्टालिन के पास गया था और न तो वो AIADM के पास गया, जिसका वो पलानी है, कौन पलानी उसका अध्यक्ष है। तो न तो स्टालिन न तो पलानी के पास गया था, बल्कि छोटी छोटी जो दो विधायकों की पार्टी थी उसके पास गया। स्टालिन के पास इसलिए गया कि स्टालिन भी सेकुलरवादी है और जोसेफ विजय भी सेकुलरवादी है। तो उसे लगा कि फिर ऐसा न हो कि कोई गवर्नर चाल चले, इसलिए हम सब सेकुलर हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि सरकार में तो नहीं आवेगा स्टालिन, लेकिन बाहर से समर्थन कर सकता है। पहले वो कह चुका है कि हमको सरकार बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको बहुमत या जो सबसे बड़ी पार्टी है भाई वो बनावे सरकार, या स्टालिन कह चुका है। इसलिए उसको सरकार में घुसने की कोई जल्दी नहीं थी, या फिर सरकार में घुसकर मलाई चाटने की उसकी आकांक्षा नहीं है। हाँ, AIADM के अब NDA तो उसको नहीं कहेंगे, जब एक ही विधायक जीता है दंगाई पार्टी का तो उसको हम गठबंधन का कहें। हाँ, AIADM के वो मिलने के फिराक में था, यहाँ तक कि स्टालिन तक गया था कि चलिए हम दोनों मिलकर बनावें सरकार, ताकि वो 5 साल से सत्ता से दूर है, तो हो सकता है उसको ही लगा होगा कि सत्ता की मलाई चाटने का ही टाइम है, चलिए आपके साथ हम भी चाटेंगे। तो चाटने के लिए वो AIADM के स्टालिन के पास गया, लेकिन स्टालिन की ये जिंदा दिली है
कि उसने ये कर दिया, दुत्कार कर लतिया कर भगाया। खैर, तो ये जो सेकुलरवाद है, बार बार मैं कह रहा हूं कि सेकुलरवादी जो लोग हैं वो 80% हैं, और जो कम्युनल जो सांप्रदायिक फोर्स है वो सिर्फ 20% इस देश में है। लेकिन हो क्या गया है कि वो जो 20% वाला सरकार में आ गया है तो कर रहा है, जितना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब पर कब्जा कर लिया, चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया, अब चुनाव भी लूटने लगा। तो इस तरह से वो कर रहा है। अब 80% सेकुलरवादियों को सोचना है कि 20% जो कम्युनल है इसको कैसे ये समझिए कि लोहे की चना चबवा दें। ये 80% लोगों की जिम्मेवारी है जो सेकुलरवादी हैं, जो सेकुलर माइंडसेट के आदमी हैं। उनको चाहिए कि जो 20% कम्युनल है इसको ऐसा तगड़ा लात मारें कि मुंह के बल गिरे। जैसे हनुमान जी ने मारा था तो कालनेमी जो माया दिखा रहा था उनके सामने, वह भी मुंह के बल गिरा और उसके मुंह से ब्लड आने लगा। तो ये तमाम जो कम्युनल ये है, जो ये मायावी लोग हैं, माया फैलाते चल रहा है चारों तरफ कि किसी तरह उसको फोड़ो, उसको फोड़ो, किसी तरह कैसे दक्षिण में भी घुस जाएं, इसलिए तमाम ऑफर देते चल रहा है। पूरा देश बेच दे रहा है अडानी अंबानी के हाथ, और जो पैसा मिल रहा है उससे चुनाव लूट रहा है, चुनाव खरीद रहा है। विधायक सांसद तो खरीद ही लिया, तो रेवंत रेड्डी को चाहिए कि ऐसे मायावी राक्षसों से दूरी बनाकर रहे। और ये जो स्टालिन और ये जो विजय वाला जो चैप्टर है, इसको मैं इसलिए उठाया हूँ कि इसलिए गया विजय कि हम दोनों तो एक ही रास्ते के राही हैं। सत्ता चाहे आपकी रहती या थी, आज हमारी है, लेकिन हम लोग तो दोनों एक ही राह के राही हैं, फिर झगड़ा किस बात का। तो जाकर एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर शपथ ग्रहण के बाद ही दूसरे ही दिन गया और जाकर वहाँ दुआ सलाम किया। यह जोसेफ विजय की मैग्नानिमिटी ऑफ हार्ट है, जिसको कहा जाता है हृदय की विशालता, लार्ज हार्टेडनेस उसने दिखाया। जोसेफ विजय ने लार्ज हार्टेडनेस दिखाया। और स्टालिन भी सेकुलरवादी है, सांप्रदायिकता के खिलाफ है। तो इसीलिए दोनों का मिलन हुआ है। और इसमें तरह तरह के ये मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों सेकुलरवादी हैं, इसीलिए दोनों के आपस में मिलन हुआ। और आज AIADMK अगर टूट गया तो इन्हीं दो विचारधाराओं में, जो सेकुलरवादी थे वो अलग हो गए, और जो मायावी के जाल में जो पलानी फंस गया था उसके कुछ ही विधायक बच गए हैं। 47 विधायक जीते हैं उस पार्टी के, जिसमें जहाँ तक सुनने में आ रहा है 30 से 35, कम से कम 30, अधिक से अधिक 35-36 विधायक उसमें से अलग हो जाएंगे। ये बात अलग है कि वो देंगे कि नहीं विजय को समर्थन, ये बात अलग है, लेकिन वो अलग हो गए। पलानी को यह सोचना चाहिए था कि तुम किस
लोभ में या किस दिन के आशा में तुम गए थे उससे मिलने, जिसको जान रहे हो कि जो हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, जात पात यही सब करने में माहिर है, उससे कौन तुमको मिलने कहा था? आज अगर पार्टी टूटी है तो पलानी तुम इसके लिए जिम्मेवार हो और कोई दूसरा नहीं है, तुम जिम्मेवार हो। जब देख रहे हो कि जो भी पार्टी इसके साथ गई उसका विनाश हो गया, तो फिर तुम कैसे गए? तुम्हारा भी विनाश हो गया। ये जानकर कि जो भी गया उसको निगल गया, तुम गए। तुमको कौन कहा था इससे ये करने, समझौता करने या अलायंस बनाने? जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, जितने सेकुलर लोग हैं इस देश के, चाहे वो सेकुलर पार्टी हो, चाहे वो सेकुलर नेता हो, चाहे सेकुलर लोग हों या सेकुलर बुद्धिजीवी हों, जितने भी सेकुलर लोग हैं वो उस ब्लॉक में शामिल हो जाएं जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। और वो बिल्कुल कम्युनल विचारधारा के खिलाफ हैं राहुल गांधी। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और न किसी पार्टी का समर्थक हूँ, न किसी का विरोधी हूँ, लेकिन हाँ, मैं सेकुलरवादी हूँ, मैं सेकुलरवाद का समर्थक हूँ। जिस तरह से आज बंगाल में दंगा करा दिया, सैकड़ों लोग मारे गए, कोई देखने वाला नहीं है कौन मारा गया, क्या उस परिवार पर बीत रहा है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं बंगाल में। तो इस बहुरूपिया दंगाई कसाई से दूर रहो, दूरी बनाकर रहो, तभी इस देश का कल्याण होगा, इस देश को बचा पाओगे। इस देश को बचाने की प्राथमिकता सबसे ऊपर है। आज देश नहीं बचेगा, यह हाल कर दिया है। अब ये सोचिए जरा, अब कहते चल रहा है कि तेल न खाइए तो नमक न खाइए। बताइए जरा, पूरा देश बेच दिया, अब कहते चल रहा है कि नमक न खाइए तो तेल न खाइए तो गाड़ी नहीं चढ़िए। लेकिन अपने असम के ये में शपथ ग्रहण में, एक दंगाई के शपथ ग्रहण में लाखों करोड़ खर्च कर दिया। एक दंगाई वहाँ है जो कहता है कि हम सबक सिखाएंगे जैसे गाजा को इजराइल ने सिखाया। उस दंगाई के शपथ ग्रहण में भी लाखों करोड़ जाके खर्चा कर दिया। आखिर पैसा आता कहाँ से है इतना पैसा? इसका पहले भी मैंने बताया है कि पैसा देता है अडानी अंबानी, उसके एवज में उसका टैक्स माफ होता है, उसके एवज में उसको कौड़ी के भाव देश की संपत्ति, जंगल है, माइंस है, खदान है या जमीन है, आदिवासियों से छीनकर जमीन दी जाती है या फिर किसानों से छीनकर जमीन दी जाती है। इसी के एवज में वो लोग लाखों करोड़ पार्टी में चंदा देता है और वही लाखों करोड़ ये चुनाव जीतने में खर्च करता है। ये तो तीसरा बिंदु है जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। उसमें चौथा बिंदु यह है कि आज जो AIADMK में जो टूट हो गई या टूट होने वाली है, जैसा कि ये है, अफवाह है या सत्यता है, क्या है, अब इसमें तो अब आगे होगा, जिस तरह का घटनाक्रम घटेगा उस तरह की बात होगी। तो इस तरह से जो टूटा AIADMK, आखिर क्यों टूटा? टूटने के दो कारण हैं। एक कारण तो है
कि जो वो सरमुगम या सनमुगम नाम है जिसका धड़ा अलग हुआ है, तो ये जो पलानी वाला धड़ा है जिसमें मात्र लगता है 15-15 विधायक बच पाएगा, तो इसका धड़ा है वो स्टालिन से गया था सरकार बनाने के लिए कहने, तो उसने खदेड़ दिया। और सनमुगम वाला जो धड़ा था, ई फैक्शन जो था, ये धड़ा विरोध कर रहा था कि हमने राजनीति स्टालिन के खिलाफ यानी डीएमके के खिलाफ हमने अपनी राजनीति की है, उसके साथ सरकार कैसे बनाएंगे। लेकिन यहाँ से मोदी और अमित शाह उसको ललकार रहा था पलानी को कि स्टालिन के साथ भी अगर बन जाए तो सरकार बना लो, कोई बात नहीं, सरकार बना लो। जब सरकार बना लोगे तो फिर हम तो दिल्ली से ही चलावेंगे ना सरकार। कई जगह 1-2 विधायक घुसाकर सरकार दिल्ली से चला रहा है। तो ये धड़ा इसीलिए टूटा कि वो सनमुगम कह रहा था कि हम नहीं जाएंगे स्टालिन के साथ, पलानी कह रहा था कि नहीं, हम सरकार किसी तरह बना लेंगे। और पलानी का वो प्लान नहीं था, वो प्लान वो हमारे दो वाला जो ग्रुप है उसी का प्लान था कि किसी तरह सरकार में घुसो। अगर पीडीपी के साथ सरकार बनाने में कोई प्रॉब्लम न है तो स्टालिन के साथ बना लेने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तमाम जो सेकुलर विचारधारा वाले हैं उनको पहले फंसाता है और फिर कम्युनल उसको बनाता है। ऐसा नहीं है कि जो एलाइज हैं इसके साथ वो सब कम्युनल है, लेकिन कम्युनल होने का वो तो तमगा तो लग जाएगा ना, वो उसका पोस्टर तो तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगा। किसी कम्युनल के साथ हो, कोई चोर के साथ कोई भी आदमी रहेगा तो उसको चोर ही कहेगा ना आदमी। तो तुम कम्युनल के साथ हो तो तुमको लोग कम्युनल कहेगा, तुम अगर कम्युनल के साथ हो तो लोग कम्युनल कहेगा, अगर तुम सेकुलर के साथ रहोगे तो तुमको लोग सेकुलर कहेगा।